सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। सो गाइस, ये ना एक अपडेट वीडियो रहने वाली है। अभी जो लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों के लिए डाली थी वो मैंने वोलेटिलिटी के ऊपर डाली थी कि किस टाइप की वोलेटिलिटी दोनों साइड चल रही है और कैसे ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर दोनों साइड पिस रहे हैं। तो उस टाइम भी उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि यार अपने थोड़ा पोजीशन साइजिंग पे ध्यान दो। जिस लॉट साइज से ट्रेड करते हो, जिस क्वांटिटी से ट्रेड करते हो, उसका 10% 15% मैक्स टू मैक्स 20% ही ट्रेड करो और अपना पूरा कैपिटल डिप्लॉय मत करो। स्पेशली आज की बात करूं तो गाइस, आज हमारी मार्केट्स खुली थी गैप डाउन और गैप डाउन सस्टेन रहा है पूरे दिन। अभी जब मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं करीबन 2:30 बज रहे हैं, मार्केट्स बंद होने में भी 1 घंटा है करीबन। अगर टू बी प्रिसाइज तो 2:24 का टाइम चल रहा है जब आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं मैं आज के दिन। सो गाइस, क्यों फॉल आ रहा है, क्या किस टाइप के लेवल्स, क्योंकि अब एक मार्केट डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। क्योंकि अगर आप वन डे के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एक कहीं ना कहीं नया लो मार्केट ने रिसेंट लो नया बना लिया है। तो गाइस, एक एनालिसिस अपडेट वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाली है। मैं न्यू लेवल्स आपको बताने वाला हूं निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, और क्योंकि कल हमारी फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी रहने वाली है तो सीएनएक्स फाइनेंस जो हमारा उसका इंडेक्स है उसके भी लेवल्स कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताने वाला हूं। सो गाइस, एंड तक बने रहना। ट्रेडर्स जो हमारे ऑप्शन ट्रेडर्स हैं उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। एंड तक बने रहना गाइस, एक एक पॉइंट एक एक चीज समझते रहना। सो गाइस, अभी जब मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं सो मार्केट्स जितना मेरे को याद है 1% के आसपास गैप डाउन खुली थी, तो 1% के आसपास ही अभी ट्रेड कर रही है अगर मैं आपको करंटली भी बताऊं। सो गाइस, अभी जैसे आप देख पा रहे हो मैंने आप लोगों के लिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे निफ्टी का चार्ट लगा रखा है। ठीक है, निफ्टी का मैंने आप लोगों के लिए चार्ट लगा रखा है, एक अच्छा कलर लगा लेता हूं आप लोगों के लिए पेन का, और फिर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं अपना आज का। सो गाइस, निफ्टी का भी मैंने आप लोगों के लिए चार्ट लगा रखा है। ठीक है, निफ्टी का चार्ट लगा रखा है आप लोगों के लिए मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप लोगों के लिए चार्ट लगा रखा है। और जो करंट ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है, अगर मैं निफ्टी की बात करूं, वो चल रहा है 22,314 का। ठीक है, 22,314 का करीब अप्रोक्सीमेटली प्राइस चल रहा है अगर मैं निफ्टी की बात करूं। और आप देख सकते हो निफ्टी इज डाउन अप्रोक्सीमेटली 207 पॉइंट्स विच इज अप्रोक्सीमेटली 0.92% नेगेटिव। गाइस, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं सो बैंक निफ्टी इज डाउन 1.34% विच इज अप्रोक्सीमेटली 652 पॉइंट्स। अगर मैं बात करूं आपके निफ्टी मिड कैप इंडेक्स के, इट इज डाउन 1.27 पॉइंट्स विच इज अप्रोक्सीमेटली नेगेटिव ऑफ -140 पॉइंट्स। एंड अगेन गाइस, अगर मैं सीएनएक्स फाइनेंस की बात करूं तो सीएनएक्स फाइनेंस इज डाउन अप्रोक्सीमेटली 1.46% विच इज अप्रोक्सीमेटली 315 पॉइंट गिरावट हमें सीएनएक्स फाइनेंस में भी देखने को मिली है। और जैसे कि आप देख पा रहे हो गाइस, अभी जब वीडियो बनानी स्टार्ट करी थी 22,314 बताया था, अब 22,307 आ चुका है। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट इमोशन, एक मार्केट डायमेंशन सब चेंज हो चुके हैं। तो उन मार्केट्स के इमोशन के हिसाब से हमें चेंज होना है। आपको पता है मार्केट हमारे हिसाब से चेंज नहीं होती है, हमें मार्केट के हिसाब से चेंज होना पड़ता है। और यही गाइस एक ट्रेडर की जर्नी होती है। ठीक है, अगर आप जो लोग भी बीटीएसटी में, अगर मैं बात करूं जो लोग भी बीटीएसटी ट्रेड्स लेके गए थे या कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स लेके गए थे, ठीक है, फ्राइडे वाला दिन जो था हमारा, अगर कोई लॉन्ग करके गया था मार्केट को, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लॉस खाया उन लोगों ने। ठीक है, सो गाइस, आप जरा कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप देख पा रहे हो, ये मैंने आप लोगों के लिए लाइन बना रखी है। इसी लाइन पे भी करंटली हमारी मार्केट होल्ड कर रही है विच इज 200 EMA। 200 EMA पे ही अभी हमारा निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी होल्ड कर रहा है। अब गाइस, ये मैं रिमूव कर रहा हूं, कुछ फ्रेश लेवल्स आपको मैं बताने वाला हूं कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं निफ्टी के अंदर। गाइस, अगर मैं S1 की बात करूं जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है, वो अप्रोक्सीमेटली आपका ये वाला लेवल रहेगा विच इज 22,275 से लेके 275 से लेके 22,300 का लेवल। ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल सपोर्ट रहने वाला है आपका। दोस्तों, अगर मैं S2 की बात करूं जो आपका सेकंड सपोर्ट रहने वाला है, सेकंड सपोर्ट आपका ये वाला लेवल रहेगा अप्रोक्सीमेटली विच इज 22,125 से लेके 22,150। ये सारे मैं आपको इंपॉर्टेंट डिमांड जोन्स बता रहा हूँ। गाइस, जो आपका थर्ड सपोर्ट रहने वाला है वो सीधा आपका 22,000 का राउंड लेवल रहेगा, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैं बोलूँगा उसको, अगर मोस्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ठीक है, मोस्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है। गाइस, आई होप आपको सपोर्ट के लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स जो निफ्टी में रहने वाले वो क्लियर हो गए होंगे। गाइस, अगर मैं आपको R1 बताऊं जो आपकी इंपॉर्टेंट और पहली रेजिस्टेंस रहने वाली है, वो करीबन आज का डे हाई रहेगा विच इज अप्रोक्सीमेटली 22,400। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगी आपकी। गाइस, अगर मैं R2 की बात करूं, R2 आपका रहेगा 22,500 का लेवल। और गाइस, जो आपका R3 रहने वाला है, जो आपकी थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है, वो करीबन आपका 22,700 से लेके 22,775 का लेवल रहेगा विच इज अगेन ये जो आपका लेवल है दिस इज ATH, ऑल टाइम हाई फॉर निफ्टी। सो गाइज, आई होप आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल निफ्टी में क्लियर हो गए होंगे जो भी हमने डिस्कस किए। गाइज, अब एक काम करते हैं, अब जरा बैंक निफ्टी के ऊपर चलते हैं। बैंक निफ्टी अभी इस ट्रेडिंग बिलो इट्स 48,000 का लेवल, जो आपको उसका मिलेनियल लेवल है, जहाँ पे सबसे ज्यादा रीसेंट डेज में अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हो रखी थी, उसको भी ब्रेक कर दिया है इसने और तब से ही नीचे ही जाया जा रहा है। इस अभी अगर मैं आपको 15 मिनट्स के चार्ट पे लेके चलूँ सो बैंक निफ्टी ने अपना जो आज का लो था वो भी तोड़ दिया, 47,900 के आसपास अभी बैंक निफ्टी खड़ा है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों को बताता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। गाइस, एंड तक बना रहना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट वीडियो रहने वाली है, स्पेशली जो हमारे ट्रेडर्स वीडियो देख रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं और उन लेवल्स के अकॉर्डिंग
उन लेवल्स के अकॉर्डिंग क्या एक ट्रेडिंग प्लान उनको मार्केट में एग्जीक्यूट करना है, सारी चीज़ें बताऊंगा एंड तक, ठीक है। क्या एक ट्रेडिंग प्लान उनको एग्जीक्यूट करना है गाइज। अगर मैं अब देखो 47,862 700 पॉइंट गिर चुका है बैंक निफ्टी। अगर मैं आपको क्लोजिंग ऑन क्लोजिंग के बेसिस से बात करूं गाइज, अगर मैं S1 की बात करूं, अब जो आपका पहला सपोर्ट रहने वाला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है वो आपका रहेगा 47,600 का, ठीक है गाइज। अगर मैं S2 की बात करूं तो S2 आपका 47,000 अप्रॉक्सीमेटली 47,200 का रहेगा। और आपका जो S3 रहने वाला है वो जो आपका थर्ड सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 47,000 का राउंड लेवल, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर यहाँ पे देखा जाए तो 47,200 है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा गैप है, ठीक है। 47,000 अगर 600 ब्रेक होता है तो आपको एक 600 पे गैप फिलिंग की ट्रेड देखने को मिल सकती है। उसके बाद आपको 47,200 का लेवल और 47,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी अभी भी नीचे जाया जा रहा है। अभी वीडियो बनानी शुरू करी थी 47,900 था, अब 47,850 के आसपास आ चुका है। अभी भी मार्केट में हमें अभी अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है। सो गाइज आई होप आपको सपोर्ट्स के इंपॉर्टेंट लेवल क्लियर हो गए होंगे। गाइज अगर मैं बात करूँ कि क्या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के लेवल रहने वाले हैं, उनके बारे में बात करते हैं थोड़ी। गाइज अगर मैं R1 की बात करूँ जो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहेगी आपकी 48,000 का राउंड लेवल, ठीक है। 48,000 का लेवल अगर ब्रेकआउट हो रहा है, सस्टेन कर रहा है, उसके बाद रहेगा R2 आपका रहेगा 48,500, क्योंकि अब हमें एक ऊपर की तरफ अच्छा खासा गैप देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज हमारी मार्केट्स गैप डाउन ओपन हुई थी, पूरे दिन गैप डाउन सस्टेन रहा। तो आपको एक अच्छा खासा गैप अप्रॉक्सीमेटली 1% के आसपास का गैप आज आपको देखने को मिलेगा। तो ऊपर की साइड अगर 40,000 से लेकर 4500 पे ये जो अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो एक गैप फिलिंग की ट्रेड आपको मिल सकती है, जब मार्केट्स में थोड़ा बुलिश मोमेंटम हमें ऊपर की साइड देखने को मिलता है। गाइस अगर मैं R3 की बात करूं जो कि आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है, जो थर्ड रेजिस्टेंस की तरह ऐड करेगी, वो रहेगा आपका अप्रॉक्सीमेटली 48,000 का, ये गलत बता दिया ना थोड़ा आपको हल्का सा, ये वाला लेवल रहेगा हमारा 49,000 से लेके 49,100 के आसपास, ठीक है। ये आपकी इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन रहने वाला है आप लोगों का, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज़ वेरी नियर टू इट्स ATH ऑल टाइम हाई। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, सो गाइज आई होप आपको बैंक निफ्टी के लेवल्स क्लियर हो गए होंगे। गाइज अब क्योंकि कल हमारी फिन निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है, सो फिन निफ्टी की एक्सपायरी के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बता देता हूँ कि जो हमें ध्यान में रखने हैं हमें, और क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही अपनी ट्रेड्स बनानी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। गाइज अब कुछ फटाफट से अच्छे से एक बार ब्रीफ एनालिसिस कर लेते हैं CNX फाइनेंस का। गाइज अगर मैं अभी आप देख पा रहे हो अप्रॉक्सीमेटली जो इसका करंट ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है, आपका वो चल रहा है 21,185 का, ठीक है। गाइज अगर मैं S1 की बात करूं जो आपका पहला और बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है वो रहेगा आपका 21,000 का लेवल सीधा। गाइज अगर मैं S2 की बात करूं जो आपका सेकंड सपोर्ट रहने वाला है वो रहेगा 22,750 का, और जो S3 रहने वाला है वो रहेगा 22,500 का। अब मैं आपको इतने बड़े लेवल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं अभी यूज़ कर रहा हूं 1 आवर का टाइम फ्रेम, ठीक है, 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूं। अभी आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये थोड़ा टाइम 200 EMA के क्योंकि ऊपर ट्रेड कर रहा है, सो इट कैन टेक अ गुड सपोर्ट एट इट्स 200 EMA, जो कि अभी आप देख रहे हो कि अभी करंटली जो निफ्टी है वो अपने 200 EMA का जो सपोर्ट था वो ब्रेक कर रहा था, 200 EMA पे खड़ा था। अभी एक निफ्टी पे भी चलते हैं कि किस टाइप की परफॉर्मेंस उसने दिया, 200 EMA के ऊपर ही खड़ा है वो अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो। सो गाइज आई होप आपको सपोर्ट्स के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्लियर हो गए होंगे। गाइज अगर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के लेवल बताऊँ कि क्या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के लेवल रहने वाले हैं, अगर मैं R1 की बात करूं तो आपका जो R1 रहने वाला है वो रहेगा 21,250 का। गाइज अगर मैं R2 की बात करूं सो R2 आपका अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए, अगर मैं अप्रॉक्सीमेट बेसिस से बता रहा हूं आपको, वो रहेगा 21,375 का। गाइज अगर मैं R3 की बात करूं सो R3 आपका रहेगा 21,500 का। ये वाली जो आपकी ट्रेड रहेगी, ये ब्रेकआउट के बाद जब ये आएगा ना तो ये आपकी ट्रेड रहेगी गैप फिलिंग की, क्योंकि मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुई थी तो ऊपर की साइड एक 1% के आसपास का, अप्रॉक्सीमेटली 1% के आसपास गैप क्रिएट हुआ है। तो अगर हमें इसके ऊपर एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है तो नो डाउट हमारा नेक्स्ट टारगेट तभी 21,500 का हमें देखने को मिल सकता है। 21,500 के बाद 21,750 हमारा ATH तो है ही। किस चीज़ का ATH है? ये है हमारा CNX फाइनेंस का, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको निफ्टी के, बैंक निफ्टी के और फिर निफ्टी के लेवल्स क्लियर हो गए होंगे। गाइज एक बार आपको हम जरा निफ्टी पे लेके चलता हूँ, निफ्टी के बारे में बात करते हैं। सो गाइज जैसे कि आप देख पा रहे हो
अभी जब आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, सो ये 200 EMA मैंने लगा रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो 200 EMA अभी लगा हुआ है। सो 200 EMA पे ही एग्जैक्टली खड़ा है, ये जो आपको लाइन दिख रही है इस लाइन पे ही सपोर्ट ले रखा है, जो कि आपका एग्जैक्टली 22,300 का लेवल है। सो 22,300 पे ही अप्रोक्सीमेटली 200 EMA पे सपोर्ट ले रहा है अपने। अब हमें ये देखना है कि क्लोजिंग ऑन क्लोजिंग बेसिस पे किस टाइप का मोमेंटम हमें ऊपर की साइड है, नीचे की साइड, या यहीं पे क्लोज दे देता है वो देखने को मिल रहा है। अभी इसने अपना जो आज का लो है वो टेस्ट नहीं करा, ऑल तो आप देख पा रहे थे कि बैंक निफ्टी ने अपना आज का लो ब्रेक कर दिया था। जो उसका आज का लो था अप्रोक्सीमेटली बताऊं, सो 47,900 का पहली कैंडल का लो था इसका, 47,900 उसने ब्रेक किया। अभी करंटली जो प्राइस चल रहा है 47,850 860 के आसपास ऑसिलेट कर रहा है। सो गाइज आई होप आपको जो बेहतरीन एनालिसिस जो मैंने लेवल्स का आपको बताया वो क्लियर हो गया होगा। गाइस भले ही जो थोड़े लेवल्स बताए वो ज्यादा दूर दूर के बताए, ज्यादा मतलब ऊपर की साइड भी नीचे की साइड भी, क्योंकि मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज किया है। और गाइस स्विंग्स अब थोड़ी बड़ी हो गई है, मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, ऊपर की तरफ भी बहुत ज्यादा मोमेंटम करता है और जब गिरता है तो नीचे की साइड भी बहुत ज्यादा मोमेंटम करता है। इसलिए आपको थोड़े बड़े लेवल्स और बड़े टारगेट्स मैंने बताया, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में। ये टारगेट्स आपके पूरे वीक के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इन टारगेट्स को अपने दिमाग में बिठा लेना और इसी के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेडिंग प्लान, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एक्सिक्यूट करना। अभी भी गाइस बैंक निफ्टी टूट रहा है, 722 पॉइंट नेगेटिव आ चुका है, 47,830 करंटली ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग ऑल आवर वीडियोस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू शेयर ऑल आवर वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। गाइस अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमारी इस बेहतरीन एनालिसिस को जरूर शेयर करना और उनको भी बताना किस टाइप का फॉल हमें आज देखने को मिला है, ऑल बिकॉज ऑफ जो इंटरनेशनल रिलेशन में वॉर की सिनेरियो चल रहा है। और गाइस जिस टाइप की मार्केट चल रही है ये मार्केट कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। सो गाइस अगर आप इन्वेस्टिंग भी कर रहे हैं तो पार्शियल क्वांटिटी में भी इन्वेस्टिंग करना, जब थोड़ी रिकवरी देखने को मिलती है तो और आप एवरेजिंग कर सकते हैं अपने स्टॉक्स में। और गाइस जब ऐसी मार्केट होती है ना, सो दिस इज द बेस्ट टाइम जब आप एवरेजिंग कर सकते हो, किसमें अपने ETF में, अपने म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हो, क्योंकि आज बाजार हमारा 1% से ज्यादा गिरा हुआ है। सो इसमें आपको एवरेजिंग बहुत अच्छी मिलेगी और एक अच्छी क्वांटिटी आज आप ETF और म्यूचुअल फंड में ऐड कर सकते हो, क्योंकि जब बाजार ऊपर जाएगा ना, रैली देगा, तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स मिलेंगे, क्योंकि आपकी एवरेजिंग ही इतने अच्छे लेवल की होगी, क्योंकि आपने हमेशा बाय ऑन डिप्स का सिनेरियो रखा होगा अगर मैं ETF और म्यूचुअल फंड की बात करूं। ठीक है, सो गाइज आई होप आपको ये सारी बातें जो मैंने करी वो क्लियर हो गई होंगी। कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछना मत भूलना और मेरे से बातें करना मत भूलना, जो हम कमेंट सेक्शन में हमेशा करते हैं। एंड गाइज थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो, वील बी बैक फॉर अनदर ग्रेट वीडियो फॉर यू। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग, सी यू, बाय।